गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट शमीम अहमद। आपका स्वागत है मेरे चैनल शमीम व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, इंडो मुगल। तो यहाँ पर एक अदबी नशिस्त, कुछ खुसूसी मखसूसी लोगों को जो है इंतखाब किया गया, और आज है यहाँ पर एक छोटा सा मिनी मुशायरा। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। होती है कि हमारा एक साथी और बढ़ गया है। मैं 4 डिस्ट्रिक्ट बार अशर साहब को पढ़ता हूँ और उनका दावत कलाम देखता हूँ। अकबर नेटोरी साहब को मैं दावत कलाम देना चाहता हूँ। इन 4 नस्लों से प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। क्यों ना आ जाए महंगे कपड़ों लफ्जों को, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छुपा रखी है। चाहतों से मिले गैर से वो बड़ी चाहतों से मिले, गैर से वो बड़ी चाहतों से मिले। हमसे जब भी मिले फासलों से मिले, हमसे जब भी मिले फासलों से मिले। शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। दुश्मनों का नाम है जख्म जब भी मिले, दोस्तों से मिले जख्म जब भी। देखिए पढ़ता हूँ शेर। शेर गोई के मुझको ये सारे हुनर, शेर गोई के मुझको ये सारे शेर गोई के मुझको ये सारे की मेरा जो हो जाएगी, यूं मोहब्बत की मेरा जो हो जाएगी, यूं मोहब्बत की मेरा जो हो जाएगी। तेरी धड़कन मेरी धड़कनों से मिले, तेरी धड़कन मेरी धड़कनों से मिले। बेचैनियों के मरने वाले की बेचैनियों के बिस्तर की सिलवटों से मिले। हाजिर करता हूँ, देखिएगा। बात खुशियों की अकबर बड़ी चीज है, बात खुशियों की अकबर बड़ी चीज है। बात खुशियों की अकबर बड़ी चीज है। हमको हम भी बड़ी काबिशों से मिले, हमको हम भी बड़ी काबिशों से मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का। तो दोस्तों, इस नशिस्त का आज के इस प्रोग्राम की जो सदारत कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाफिज अतहर हसन साहब, और आज के जो मेहमान खुसूसी है वो है मुनीर सिद्दीकी, जो अनवर सिद्दीकी है अनाउंसर जो है उनके छोटे भाई। तो चलिए थोड़ा मजा लेते हैं अगले शेर।
दिया धोखा मुझे फिर मौत का सामान कर डाला, मेरी जिंदगी को और भी आसान कर डाला। दिया धोखा मुझे फिर मौत का सामान कर डाला, मेरी जिंदगी को और भी आसान कर डाला। चुकाकर कर्ज मिट्टी का लिपट कर सो गए मां से, चुकाकर कर्ज मिट्टी का लिपट कर सो गए मां से। शहीदों ने वतन पर जान को कुर्बान कर डाला। बहुत शुक्रिया। चुकाकर कर्ज मिट्टी का लिपट कर सो गए मां से, शहीदों ने वतन पर जान को कुर्बान कर डाला। और शेर देखें, हिरन के साथ मिलकर खेलते थे शेर के बच्चे, हिरन के साथ मिलकर खेलते थे शेर के बच्चे। सियासत ने मेरे इस मुल्क को वीरान कर डाला। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी कागज तो पूरे थे मगर रिश्वत न दे पाया, दरोगा ने मेरा इस बात पर चालान कर डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे होश कैसे उड़ गए टुकड़े उड़ाने में, हमारी जिंदगी खुशहाल है दाना खिलाने में। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे होश कैसे उड़ गए टुकड़े उड़ाने में, हमारी जिंदगी खुशहाल है दाना खिलाने में। कोई पूछे सितारों की कहानी को, अंधेरों से कोई पूछे सितारों की कहानी को, जिगर का खून लगता है शहर का जग बनाने में। अंधेरे से कोई पूछे सितारों की कहानी को, जिगर का खून लगता है शहर तक जग बनाने में। एक शेर और देते, गया वो दौर जब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, गया वो दौर जब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बिना मतलब किसी से कौन मिलता है जमाने में। गया वो दौर जब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बिना मतलब किसी से कौन मिलता है जमाने में। अमीरी लेके आई है जमानत खून करने पर, अमीरी लेके आई है जमानत खून करने पर, गरीबी जेल में है आज भी रोटी चुराने में। और क्या ठिकाना है, पराजे इश्क तेरी इंतहा नहीं हुए हम, किसी पे कर्ज से लेकिन अदा नहीं हुए हम। तेरी गली के सिवा और क्या ठिकाना है, यही मिलेंगे अगर लापता नहीं हुए हम। मेरी मुराद है आलम नेटोरी साहब से, मेरी मुराद है आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। बहुत खूबसूरत है आलम नेटोरी। मेरी ताने में कोई फकीर मैं जी ले आई सुल्तानी में, कुछ ही दिन का तो जीना है, कुछ ही दिन का तो जीना है। यार जुदाए पानी में, कुछ ही दिन का तो जीना है, यार दिदारे पानी में। बहुत शुक्रिया। करते भरते देखा है, जैसी करनी वैसी भरनी, करते भरते देखा है। जैसी करनी वैसी भरनी, करते भरते देखा है। कौन अमल करता है फिर भी, कौन अमल करता है फिर भी,
दुनिया है मन मानी में। कौन अमल करता है फिर भी दुनिया है मन मानी में। जाएगा मिट्टी से इंसान बना है, मिट्टी में मिल देख रहा है फिर भी सपने देख रहा है फिर भी सपने क्या पानी में देख रहा है फिर भी सपने क्या क्या दारे पानी में देख रहा है फिर भी सपने क्या क्या दारे पानी में। कोई पदेरी में धीरे कोई में। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हाजरीन महफिल, बहुत खूबसूरत तरन्नुम, बहुत खूबसूरत गजल आलम देहरी साहब पढ़ रहे थे। आइए अब उस शायर की जानिब चलते हैं। आज हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कुमार मोनू रूबा। सुनिएगा कि मेरा भाई बहुत खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं, मेरे बड़े भाई। सुनिएगा साधु सर, कि याद आता है बहुत छोड़ के जाने वाला, याद आता है बहुत छोड़ के जाने वाला, एक ही शख्स था क्या साथ निभाने वाला। याद, बहुत बहुत शुक्रिया। याद आता है बहुत छोड़ के जाने वाला, एक ही शख्स था साथ। खून के रिश्तों को तकसीम नहीं कर सकता, सहन के बीच में दीवार उठाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। खून के रिश्तों को तकसीम नहीं कर सकता, सहन के बीच में दीवार उठाने वाला। और मेरे बड़े भाई सलीम भाई, सुनिएगा शेर के, तू हूबहू ईमान की तस्वीर है क्या। तू साथ साहब मेरा भाई साहब, तू हूबहू ईमान की तस्वीर है क्या, अखलाक के इखलास की तनवीर है क्या। तू हूबहू ईमान की तस्वीर है क्या, अखलाक के इखलास की तनवीर है क्या। ईमानदारी बस तेरे हिस्से में आई है, ईमान तेरे बाप की जागीर है क्या। ईमानदारी बस तेरे हिस्से में आई है, ईमान तेरे बाप की जागीर है क्या। नहीं आएंगे, इतने जालिम हैं कि सदमे में नहीं आएंगे, वो कोशिशें करना कई आप दमे आखिर तक। कोशिशें करना कई आप दमे आखिर तक, राज ऐसे हैं खुलासे में नहीं आएंगे। कभी कहना है हमारे घर के, ये बुजुर्गों का भी कहना है हमारे घर के, जितने कम ज़र्फ हैं शजरे में नहीं आएंगे, जितने कम ज़र्फ हैं शजरे में नहीं आएंगे। मेरा टूटा गिलास मत देखो, साथ साथ मेरा टूटा गिलास मत देखो, मुझको देखो लिबास मत देखो, मुझको देखो। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, सदर की इजाजत आ रही। मेरा टूटा गिलास मत देखो, मुझको देखो लिबास मत देखो, मुझ में पोशीदा है कई गुलजार, मुझको होकर उदास मत देखो। महफिल सजाने के लिए अनवर नेटोरी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके हमरा जितने भी लोग इस महफिल से जुड़े हुए हैं वो सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
मोहम्मद उमर भाई की ब्रांच नेटौर में कल को उसका इब्तिदा है। मैं सभी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मतलब अर्ज करता हूँ कि हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले। हमारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद है। हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले, रखे हैं कमातीर चलाना नहीं भूले। हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले, रखे हैं कमातीर चलाना नहीं भूले, और कानून की बंदिश के तहत छोड़ दिया है। कानून की बंदिश के तहत छोड़ दिया है। हम अब भी शिकारी हैं, निशाना नहीं भूले। कानून की बंदिश के तहत छोड़ दिया है। हम अब भी शिकारी हैं, निशाना नहीं भूले। और महफिल में अगर आओ तो फिर होश में आना। शेर आपकी समातों के हवाले के, महफिल में अगर आओ तो फिर होश में आना। हम होश ठिकाने भी लगाना नहीं भूले। महफिल में अगर आओ तो फिर होश में आना। हम होश ठिकाने भी लगाना नहीं भूले। और एक मतलब और एक शेर और देख लें कि वली का मर्तबा पाना कहाँ आसान होता है। वली का मर्तबा पाना कहाँ आसान होता है। हर एक ख्वाहिश को ठुकराना कहाँ आसान होता है। और जवानी में नमाजें छोड़ने वालों बुढ़ापे में जभी सजदे में ले जाना कहाँ आसान होता है। जवानी में नमाजें छोड़ने वालों बुढ़ापे में जभी सजदे में ले जाना कहाँ आसान होता है। और एक मतलब और एक शेर और देख लें कि अर्ज करता हूं कि किसी को मशवरा लेना बड़ा आसान है, लेकिन कहे पे चल के दिखलाना कहाँ आसान होता है। कहे पे चल के दिखलाना कहाँ आसान होता है। और सुबह से शाम तक इंसान लड़ता है मुकद्दर से। सुबह से शाम तक इंसान लड़ता है मुकद्दर से। मुकद्दर का लिखा खाना कहाँ आसान होता है। सुबह से शाम तक इंसान लड़ता है मुकद्दर से। मुकद्दर का लिखा खाना कहाँ आसान होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ और शेर कहाँ पहुँचने चाहिए, ये आपकी समातें बताएंगी, आपकी दाद बताएगी। मतलब कुछ यूँ कहा है कि जबर को जेर करने में जरा सी देर लगती है। जबर को जेर करने में जरा सी देर लगती है। ये पब्लिक है, बिगड़ने में जरा सी देर लगती है। ये पब्लिक है, बिगड़ने में जरा सी देर लगती है। और सियासत की बुलंदी पर यकीन इतना नहीं करते। सियासत की बुलंदी पर यकीन इतना नहीं करते। ये कुर्सी है, बदलने में जरा सी देर लगती है। सियासत की बुलंदी पर यकीन इतना नहीं करते। ये कुर्सी है, बदलने में जरा सी देर लगती है। और खुदा होने का दावा कर रहा है जो उसे कह दो। सदर मौसम, खुदा होने का दावा कर रहा है जो उसे कह दो। बदन से रूह निकलने में जरा सी देर लगती है। खुदा होने का दावा कर रहा है जो उसे कह दो। बदन से रूह निकलने में जरा सी देर लगती है। और हवा तेरे मुआफिक आज है पर जान लेतना। बहुत अच्छा शब्द है। हवा तेरे मुआफिक आज है पर जान लेतना। हवा का रुख बदलने में जरा सी देर लगती है। हवा का रुख बदलने में जरा सी देर लगती है। और ये भी शेर समाप्त कर लें कि सवाली दर पे आए तो भिखारी मत समझ उसको। सवाली दर पे आए तो
भिखारी मत समझ उसको, बुलंदी से उतरने में जरा सी देर लगती है। सवाली दर पे आए तो भिखारी मत समझ उसको, बुलंदी से उतरने में जरा सी देर लगती है। और सियासत अपनी मोहरों को जरा काबू में रख, वरना सियासत अपनी मोहरों को जरा काबू में रख, वरना हमें बाजी पलटने में जरा सी देर लगती है। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। आइए इस सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं कि जिसकी शायरी अपनी उम्र से बड़ी है। उसका ताल्लुक ये है कि वो किताबों का शौकीन है और किताबों से तजुर्बा हासिल करता है। जब इंसान का इल्म बढ़ जाता है तो जाहिर है उसका कलाम भी ऊंचा हो जाता है। और एक ऐसा ही शायर जिसकी उड़ जाती है कुछ रोज में, खुशबुएं रूमाल से उड़ जाती है कुछ रोज में, आप अपना नाम इस दिल पर रकम कर दीजिए। अपनी छत पे आबो दाना भूल जाते हैं, जो रखना अपनी छत पे आबो दाना भूल जाते हैं, परिंदे उनके घर पे आना जाना भूल जाते हैं। जो रखना अपनी छत पे आबो दाना भूल जाते हैं, परिंदे उनके घर पे आना जाना भूल जाते हैं। हमारे दौर के लोगों में ये भी खराबी है, हमारे दौर के लोगों में ये भी खराबी है, ताल्लुक सबसे रखते हैं निभाना भूल जाते हैं। हमारे दौर के लोगों में ये भी खराबी है, ताल्लुक सबसे रखते हैं निभाना भूल जाते हैं। हुए हैं गुम तेरी जुल्फों के साये में तो हैरत क्या, हुए हैं गुम तेरी जुल्फों के साये में तो हैरत क्या, घना कोहरा हो तो पंछी ठिकाना भूल जाते हैं। हुए हैं गुम तेरी जुल्फों के साये में तो हैरत क्या। एक ही बहुत था वैसे कोई ना, ये मेरी तरफ, बहुत शुक्रिया। वो उनकी तरफ। हुए हैं गुम तेरी जुल्फों के साये में तो हैरत क्या, घना कोहरा हो तो पंछी ठिकाना भूल जाते हैं। एक मतलब और एक शेर और सुनिएगा। यूं कहा कि खत्म या तो जिंदगी के पेचो खम कर दीजिए, खत्म या तो जिंदगी के पेचो खम कर दीजिए, वरना मेरे जिस्म से सर को कलम कर दीजिए। खत्म या तो जिंदगी के पेचो खम कर दीजिए, वरना मेरे जिस्म से सर को कलम कर दीजिए। ये शेर अनबनाव से न सगे भाई से घबराते हैं, जो बुरे लोग हैं सच्चाई से घबराते हैं, जो बुरे लोग हैं सच्चाई से घबराते हैं। हमको इज्जत मिले अपनों को बुरा लगता है, हमको इज्जत मिले अपनों को बुरा लगता है, इसलिए हौसला अफजाई से घबराते हैं। इज्जत मिले अपनों को बुरा लगता है, इसलिए हौसला अफजाई से घबराते हैं। दिन निकलते ही तेरी याद चली आती है, दिन निकलते ही तेरी याद चली आती है, शाम होती है तो तन्हाई से घबराते हैं। तुम्हारी कॉल काटने का इस कदर मलाल था, तुम्हारी कॉल काटने का इस कदर मलाल था कि जिस सबब से काटी थी वो काम भी नहीं किया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए महराज बिजौरी साहब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए। सचमुच के जैसा टूट गया, किस्से में सचमुच के जैसा टूट गया, दूर हुई रानी तो राजा टूट गया, दूर हुई रानी तो राजा टूट गया, बोझ किताबों का होता तो ढो लेता। सदर मोहतरम खास तौर पे किस्से में सचमुच के जैसा टूट गया, दूर हुई रानी तो राजा टूट गया, बोझ किताबों का होता तो ढो लेता, बोझ किताबों का होता तो ढो लेता, घर के बोझ से मेरा बस्ता टूट गया। बोझ किताबों का होता तो ढो लेता, घर के बोझ से मेरा बस्ता टूट गया, घर के बोझ से मेरा बस्ता टूट गया। अनवर भाई देखिए खास तौर पर साहब भाई, कहता हूं कि सितम पे उनके, सलीम भाई बैठे हैं यहाँ पत्रकार, खास तौर पर शादाब भाई भी, कि सितम पे उनके सहाफियों की नजर नहीं है,
सितम पे उनके सहाफियों की नजर नहीं है, सितमगरों को इसीलिए कोई डर नहीं है। हकीकत है कि कुत्ते भी उस घर के सारे एसी रूम में सोते हैं, कुत्ते भी उस घर के सारे एसी रूम में सोते हैं। बाहर धूप की शिद्दत ने जिस घर का नौकर मार दिया, कुत्ते भी उस घर के सारे एसी रूम में सोते हैं। बाहर धूप की शिद्दत ने जिस घर का नौकर मार दिया, बाहर धूप की शिद्दत ने जिस घर का नौकर मार दिया। और कहता हूं मैं सवाल देखा है, उस आईने की निगाहें तलाशती हैं तुम्हें। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप मजमूआ कलाम भी पढ़ेंगे, जिसकी शायरी में फसाहत है, जिसकी शायरी में इश्क के किस्से हैं, जिसकी शायरी में घर के मसाइल हैं। और जब ये सब मिल जाते हैं तो शेर होता है। एक शायर का मुझे शेर याद आता है, उनकी शायरी में बड़ों का अदब भी देखने को मिलता है। तो याद है शायद फरीद साहब के जोरदार तालियों से आप हम इस्तेमाल किंगडम मुगल रेस्टोरेंट लेकर आपको बहुत करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह की किताब में मेरे मुझे बुजुर्ग कितने बड़े में तशरीफ फरमाना शादाब नफर शादाब अभी उबैद नजीब आबादी के साहब ने बहुत उम्दा शायरी पेश की। उन्होंने एक शेर पढ़ा के पढ़ाए लहजे की तर्जुमानी होनी चाहिए। उबैद साहब एक अपना सुनिएगा कि बेहुनर हूँ मुझे मेराज हुनर हो जाए, बेहुनर हूँ मुझे मेराज हुनर हो जाए, एक गजल मीर के लहजे में अगर हो जाए। बेहुनर हूँ मुझे मेराज हुनर हो जाए, बेहुनर हूँ मुझे मेराज हुनर हो जाए, एक गजल मीर के लहजे में अगर हो जाए, एक गजल मीर के लहजे में अगर हो जाए। एक मुनाफिक मतलब पेश करता हूँ, देखिएगा अगर शायरी है। अब आए वहशते शब्द नूर से रफ्त करता, अब आए वहशते शब्द नूर से रफ्त करता, कोई तो तेरी तरह हमसे गुफ्तगू करता। अब आए वहशते शब्द, अब आए वहशते शब्द नूर से रफ्त करता, कोई तो तेरी तरह हमसे गुफ्तगू करता। मौसम में गुज़श्ते मौसम में खुश्क आंखों से परिंदे सुना है सूखी नदी को आवाज दे रहे हैं, और जो भेज आए बकारे तशना लबी वही हम हमारी दरिया दिली को आवाज नहीं छोड़ा जाता है। अदबी हवालों में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू और हिंदी के चाहने वाले लोग हैं, वहाँ अजीज नेहतौरी का नाम बड़े अदब और एहतराम से लिया जाता है। एक ऐसा नाम कि जिनका यहाँ बैठना ही मुशायरे की कामयाबी की जमानत है। वो ऐसे शायर हैं, यहाँ तक आने में एक सदिया लग जाती है, और इनका यहाँ बैठना यह हमारे लिए खुशनसीबी है, क्योंकि शागिर्द कितने भी ऊंचे हो जाए, लेकिन जो ये बुजुर्ग हैं, असतज़ा हैं, इनके इनसे आगे कभी नहीं निकल सकते हैं। ये अपना ऐसा एक हुनर रखते हैं जो उम्र से उन्हें हासिल होता है, उसे कहीं नहीं झुकाया जा सकता है। तो ऐसे ही एक उस्ताद आज हमारी फहरिस्त का हिस्सा है। हमारी भी खुशनसीबी के उनके सामने हमें भी शेर पढ़ने का मौका मिला, और इनका होना इसलिए भी जरूरी है, उस्ताद होते हैं, ये अपना ऐसा एक हुनर रखते हैं जो उम्र से उन्हें हासिल होता है, उसे कहीं नहीं झुकाया जा सकता है। तो ऐसे ही एक उस्ताद आज हमारी फहरिस्त का हिस्सा है। हमारी भी खुशनसीबी के उनके सामने हमें भी शेर पढ़ने का मौका मिला। और इन महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो कभी भी कौन बांधेगा। मेरी गुलाम अकरम अजीज नेहतौरी साहब से वो और आपका गुलाम पेश करें। आदि हुए ये सोचते रह जाओगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सोचते रह जाओगे, मैं चला जाऊंगा, तुम देखते रह जाओगे।
मैं दरिया हूँ, रवा हूँ सिर्फ जब तक मुझमें पानी है। मैं दरिया हूँ, रवा हूँ सिर्फ जब तक मुझमें पानी है। मैं जिस दिन सूख जाऊंगा दरारें छोड़ूंगा। मैं जिस दिन सूख जाऊंगा दरारें छोड़ जाऊंगा। और भुलाओगे मगर तुमसे कभी भूल ही न जाएंगी। भुलाओगे मगर तुमसे कभी भूल ही न जाएंगी। मैं अपने बाद ऐसी यादगारें छोड़ जाऊंगा। मैं अपने बाद ऐसी यादगारें छोड़ जाऊंगा। और जी चाहता है आपकी तस्वीर खींच लूं। जी चाहता है आपकी तस्वीर खींच लूं। होठों पे ना दांत जरा फिर दबाइए। दांतों में अपना होंठ जरा फिर दबाइए। बहुत अच्छा। दांतों में अपना होंठ जरा फिर दबाइए। और बगल की कोशिश कर रहा हूँ करने की। हाँ, जवानी में मुझे घर काटता था, बुढ़ापे में ये बिस्तर काटता था। जवानी में मुझे बुढ़ापे में ये बिस्तर काटता था। कोशिश कर रहा हूँ। बैठ जाइए। कभी बारिश कभी शोले निकल आए, कभी आंधी कभी बारिश कभी शोले निकल आए। दिलों से जज्बे ईसार उल्फत बिक गया शायद। दिलों से एक थी अब कितने दरवाजे निकल आए। हमारी दास्तां से सलीका जिंदगी का हमने, हाँ हमने बख्शा है। हमारी दास्तां से गुरु किससे निकल आए। मैं साथी महफिल से माजरत के साथ ये शेर पढ़ रहा हूँ। तेरी महफिल से साकी हर कोई सरशार लौटा है। तेरी महफिल से साकी हर कोई सरशार लौटा है। और हम प्यासे गए प्यासे से निकल आए। तेरी महफिल से साकी हर कोई सरशार लौटा है। और हम यहाँ से गए यहाँ से रहे यहाँ से निकल रहे दिलों में, लेकिन जहाँ होठों तक नहीं आया। रहे दिलों में, लेकिन जहाँ होठों तक नहीं आया। ताज्जुब है कि डूबे डूब कर सूखे निकल। रिंदों में लेकिन जाम होठों तक नहीं आया। रहे
डूबे डूब कर सूखे नरेगा मक्तल सरेदारो रसम हमसे फकत हमसे सरे मक्तल सरेदारो रसम हमसे फकत हमसे मगर तारीफ में ये नाम अभी कल तक ज़माने गिरेगा हाथ हम ही अभी कल तक ज़माने के गिरेगा हाथ हम ही नहीं मालूम हमें आशा कांठे जो वजीराई की है वो वाकई अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत कारनामे के लिए जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं सैयद बिलाल शील्ड और शाल ओढ़ाकर HM इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब सैयद बिलाल जैदी साहब का स्वागत करते हुए इंड मुगल आज के जो है मेहमान खुसूसी मुनीर सिद्दीकी साहब प्रिंसिपल साहब को शॉल ओढ़ाया और शील्ड देकर जो है उनको नवाजा है और इस मुशायरे की ये जो है इख्तिताम है। आज के प्रोग्राम यहीं समाप्त। इस समय सलीम भाई को शील्ड देकर मुनीर सिद्दीकी नवाजते हुए और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो इनाम भाई मर साहब अथर भाई और तमाम और लोग आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत सलीम भाई को। तो बहुत ही खूबसूरत आज का ये मुशायरे का आयोजन किया गया इंडो मुगल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेहमान हज़रात और वापसी जाते हुए प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम दोस्तों ये था आज रात का मिनी मुशायरा जिसमें बहुत से शायर पहुँचे नजीबाबाद से नहटौर से अजीज़ नहटौरी और तमाम खुसूसी हज़रात यहाँ पर जो है पहुँचे थे। बिलाल जैदी साहब और काजी जमाल नासिर साहब सलीम भाई तमाम लोग जो है नहटौर पे पहुँचे थे इस मिनी मुशायरे में। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और प्लीज़ वॉच माई व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।